हमारे साथी हैं। मैं सबसे अपील करूंगा कि 27 तारीख को वोट पड़ना है। आप एक एक गांव, एक एक घर में जाइए और चुनाव निशान गैस सिलेंडर वहां तक पहुंचाइए सब जगह। और 27 तारीख को सुबह से ही 7 बजे से लग करके अपना एक एक वोट भाई साहब को दे करके इनके चुनाव निशान गैस सिलेंडर के सामने वाले बटन को दबा करके बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपील करूंगा हमारे मजलिस के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, पार्टी के अध्यक्ष जनाब बाबू कुशवाहा साहब, शौकत अली साहब एमआईएम पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और जनाब अशफाक अहमद साहब जो विश्वनाथगंज के जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं। मंच पर बैठे हुए तमाम जन अधिकार पार्टी और एमआईएम पार्टी के जिम्मेदारान, मेरी सरदार माओ बहनों, बुजुर्गों और भाइयों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस मीटिंग में आप शिरकत की। आपके यहाँ आने से यकीनन ना सिर्फ अशफाक साहब को बल्कि मुझे और बाबू सिंह कुशवाहा साहब को बड़ी हिम्मत और हौसला मिलता है। इतनी बड़ी तादाद में और मुझे यकीन है कि ये जो जन सैलाब है 27 तारीख के दिन आप तमाम लोग ना सिर्फ अपना बल्कि अपने रिश्तेदार का, अपने दोस्तों का, अपने गांव का, सबको साथ लेकर आप मतदान करने जाएंगे। और 27 तारीख के दिन आपको गैस के सिलेंडर पर बटन इसलिए भी दबाना है क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा साहब, असदुद्दीन ओवैसी आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको ये बताने आया हूं कि जब ओवैसी और कुशवाहा एक मंच पर खड़े होकर अपने दिल को मिलाकर आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप हमारे साथ में, हमारे इस लड़ाई में जो हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आप इसमें अपना हिस्सा अदा करिए। और आप याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह अगर आपकी आशीर्वाद, आपकी दुआएं, आपका वोट साथ रहा और उत्तर प्रदेश में भागीदारी जन अधिकार उत्तर प्रदेश में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सत्ता मिलती है तो हम पहला मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए जनाब बाबू सिंह कुशवाहा को बनाएंगे और 2.5 साल के लिए हमारे दलित समाज के हमारे भाई या बहन को बनाएंगे और 5 साल में 3 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, एक निषाद समाज के डिप्टी सीएम रहेंगे और एक अतिपिछड़ा समाज से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो ओवैसी और कुशवाहा की लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है। हम अपनी जाति लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बल्कि हम ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि आपके दरमियान से कोई नेता बने जो आपकी आवाज को लखनऊ जाकर लखनऊ की विधानसभा में आपकी तकलीफ को, आपकी हक की लड़ाई लड़ सके। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। ये सिर्फ मुसलमानों की हिस्सेदारी की लड़ाई नहीं है बल्कि अति पिछड़ा समाज की, उनके हिस्सेदारी की लड़ाई है। ये दलित समाज के हिस्सेदारी की लड़ाई है। ये कमजोरों और मजलूमों को जिनको दबाया और कुचला गया है उनको उनका मुकाम दिलाने की लड़ाई कुशवाहा और ओवैसी लड़ रहे हैं।
यही बात हम आपके दरमियान में कहने को आए हैं। और जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, आप जानते हैं कि 2013 या 14 में उन्होंने अपने गांव में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए थे जब वो प्रधान थे। इसको याद रखिए आप। और समाजवादी पार्टी को अगर आप ये समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट देने से योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार आपको बताना चाह रहे हैं कि ये गलती मत करिए, क्योंकि अगर ये डबल इंजन की सरकार को योगी और मोदी की सरकार को रोक सकता है तो उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा है। बाबू सिंह कुशवाहा ही उत्तर प्रदेश की जनता को योगी और मोदी से छुटकारा दिलाएगा, जिन्होंने गरीबों पर, अति पिछड़ा समाज पर, दलितों पर, अल्पसंख्यक समाज पर, उत्तर प्रदेश के युवाओं पर, उत्तर प्रदेश के किसानों पर, उत्तर प्रदेश के महिलाओं के लिए एक नहीं बल्कि हजारों तकलीफें उन पर डाल दी। आप देख लीजिए कि किसी महिला से जाकर पूछिए कि बताओ मेरी माँ, बताओ मेरी बहन, क्या महंगाई में इजाफा हुआ, तो हमारी हर माँ और बहन कहेगी कि महंगाई आसमान को छू रही है। हर माँ और बहन कहेगी कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए पैसे काफी नहीं है, खाना पकाने के लिए पैसे काफी नहीं है। अगर गैस का सिलेंडर, बीजेपी कहती है कि 2 गैस का सिलेंडर फ्री में देंगे। अरे बताओ 1400 रुपये में गैस का सिलेंडर आता है, उसके पैसे कौन देगा? आज बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है। बीजेपी कहती है कि आपको बिजली का बिल, बीजेपी कहती है कि आपको बिजली का बिल देना नहीं पड़ेगा। वो क्या कहते हैं, हमको वोट दो, बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। अरे तुम्हारी अभी सरकार 4.5 साल थी, तुम क्यों नहीं किए? कौन रोका तुमको? जब इनको नजर आया कि सत्ता की बिजली इनकी खत्म हो रही तो झूठ बोलना शुरू कर दी। आप देखिए, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि 27 तारीख अशफाक अहमद साहब के में अपना मतदान करिए। और रहा सवाल, उत्तर प्रदेश में अमित शाह आए थे, देश के होम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा बयान किया। उन्होंने क्या कहा? इंटर के सुनो है, चिकचिया चिली मत करो, सुनो, अभी मजा आए, मजे की बात आई। सुनो, अमित शाह ने अपने भाषण में कहा जो 12वीं पास करके इंटर में जाए, या बोले सर को मारे या किसको मारे, नहीं मारा। बोले 12वीं पास करके कोई इंटर में जाता है अब बाबा से पूछेंगे तो बाबा बोलेंगे 12वीं पास करके कोई 10वीं में जाएगा तो मैं कंप्यूटर दूंगा। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देश का होम मिनिस्टर है, 12वीं के बाद इंटरमीडिएट में जाएगा। ये अकबर बादशाह के जमाने में 40 अनमोल रतन का हमने सुना था, ये तो मोदी जी ने बेहतरीन अनमोल रतन पाल। आप बताइए कि कोविड की जब सेकेंड वेव चली, उत्तर प्रदेश के गंगा के ऊपर गरीब लोगों की लाशें तीर रही थी, किसी को अपने अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी नहीं मिली, किसी को दफनाने को जमीन नहीं मिली, तो नदी के किनारे दुनिया ने और आपने, हमने देखा कि कुत्ते किसी के पिता के, किसी के पत्नी के, किसी की माँ की लाश को लोच कर खा रहे थे। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि गरीबों को राहत दिलाने के लिए, मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए और हमारी माँ और बहनों को उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए ओवैसी और कुशवाहा आपसे अपील करने आए हैं कि विश्वनाथगंज से अशफाक अहमद साहब को उनका गैस सिलेंडर के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए। अखिलेश यादव से काम होने वाला नहीं है, वो नहीं निकल
सकते, लखनऊ में खुश हैं, उनको लखनऊ में रहने दीजिए, वो लखनऊ में रहेंगे। उनका भी एक वीडियो है, और खास तौर से हमारी माँ और बहनें उनका वीडियो देखें। अखिलेश यादव अपने भाषण में कह रहे हैं कि जो अपनी माँ और बहनों की इज्जत नहीं करते सपा को वोट दे। अब देखो, हम नहीं कह रहे, वीडियो देख लो आप, वो कह रहे हैं। तो आप कैसे ऐसा भरोसा करेंगे? नहीं मालूम। वो बोलते कि बाबा के घर से धुआं उठ रहा है, हमको ही नहीं मालूम ये दोनों क्या खाते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसा क्यों करते हैं। ऐसा अनाप शराब नहीं बकना चाहिए। मगर मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हम आपसे अपील करने आए हैं कि जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी को कामयाब करिए, नफरत की दीवारों को खत्म करिए, दिलों को मिलाइए, डर और खौफ के माहौल को खत्म करिए। आज उत्तर प्रदेश का युवा परेशान है। जो भी युवा इम्तिहान लिखने जाता, पेपर लीक हो जाता। बताइए वो गरीब का लड़का क्या लड़की क्या करेगी? पूरा एक साल तैयारी करता है, और जब जाता है गांव से शहर को जाता है, 12 घंटे का सफर करके रात भर रोड पर सोता है, और सुबह में उसको मालूम होता है कि पेपर लीक हो गया। ये उन युवाओं से कि मजाक नहीं है तो क्या है। किसान परेशान है, आज किसान की खेत है, किसान की फसल खड़ी हुई है, किसान रात भर सोता है कि अगर मैं नहीं जागूंगा तो फिर पशु घुसकर पूरी फसल को खा लेंगे। हम तो बाबा से बोलेंगे, बाबा जरा किसान की खेत में आके 2 रात गुजारो, तुमको मालूम हो जाएगा किसान कितनी तकलीफ है। आपसे यही हम फिर से अपील कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि यहां से आपको कामयाब करना। अगर अशफाक कामयाब होगा तो ये कामयाब नहीं होगा, बल्कि आपकी कामयाबी होगी। ये आपके ख्वाबों को पूरा करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये आपकी आवाज बनकर लखनऊ की विधानसभा में कई विधायक जीत कर जाते हैं। हम भी देखते हैं पार्लियामेंट में जीत कर आकर ऐसा बैठ जाते हैं जैसा वो 3 बंदरों का किस्सा सुना था ना आपने, कि एक बंदर आंख बंद कर लेता है, एक बंदर मुंह बंद कर लेता है, कान मुंगी लगा लेता है। आपको ऐसा